हम पहले ही बता चुके हैं कि 10 से लेकर अगर आपको 2 अंक का 99 तक, 10 से लेकर 99 तक का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो कौन सा नियम लगाना है। आपको पहले ही बता दें कि बाबू बचपन वाला जो फंडा था वो आपको भूल जाना है, तो बता चुके हैं। ये जो मतलब 3 मतलब पहले 2 बार गुना कीजिए, उसके बाद जोड़ के उसके बाद लिखिए, तब 2 डिजिट का गुना होगा, ये भी भूल जाना है। एक नियम और हम कल ही बताए हैं कि आपको बोले थे जैसे 24 गुना 25 करना, कोई भी 2 डिजिट का अगर नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट आप कैसे मल्टीप्लाई करें, ये चीज हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझिए, उस चीज को बार बार बताना है, इसलिए आपके दिमाग में वो बैठ जाए, समझ ध्यान से। यहाँ पे देखो हम बार बार बोले हैं कि इकाई को, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है तो आपको इकाई को पहले मल्टीपल करना है। तो यहाँ देखिए 4 गुना 5, 4 पंचे 20 के सुना हासिल बच गया आपका 2। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना मतलब कोना कोनी गुना करना, 5 गुना 10, यहाँ पे 10 हो गया, 4 गुना 8 हो गया। अब ये देखो कोना कोनी गिना के ना, 5 गुना 10, 4 गुना 8, अभी तीनों को जोड़ देना है। अब 10 8 18 2 20 के 0 हासिल कितना बच गया 2। अब ये इस साइड के जो अंक है उसको गुना कर, 2 गुना 4 2 6, ये टाइप का आपका आता है 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करने का तरीका। अगर मान लीजिए 66 गुना आपको 66 दे दे गुना करने के लिए, इस टाइप से, तो डायरेक्ट अगर आप डायरेक्ट मल्टीपल कर रहे हैं तो देखिए पहले इन दोनों को गुना कर लेना, छचा के 36 के 6 हासिल बच गया 3। अब कोना कोनी छचा के, कोना कोनी छचा के 36, 36 36 72, 72 3 75, 75 के 5 हासिल बच गया 7। अब देखिए यहां से छचा के 36, 36 7 कितना हो गया 36 7 आपको हो गया 43, यानी कि आप देख सकते हैं आपका कितना आसानी तरीके से आ गया। ये बचपन वाला रूल लगाना पड़ा। अब एक बार 6 से गुना करते फिर 6 से गुना करते तब जोड़ते, उतना नहीं करना। ये आप इसको फास्ट तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपको जब गुना करने का तरीका आ जाएगा, आप इसको बार बार इस टाइप से गुना कीजिएगा ना, तो आपका इस पे हाथ बैठ जाएगा। हाथ बैठने का मतलब है कि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसको किसको पहले गुना करना है, किसको जोड़ना है। फास्ट आप कर सकते हैं, मुंह जवानी गुना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा इस टाइप के कैलकुलेशन को। अब देखिए, अब हम आपको बोले थे कि अगर आपको 1 से लेकर, बाबू इसमें इंक नहीं है सर क्या, हम आपको बोले थे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। आराम से आराम से आराम से, धड़पड़ाना नहीं है, आराम से, चिल्लाना नहीं है, हम समझा रहे हैं अभी, बोलना ज्यादा नहीं है, सुनो ध्यान से। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। अगर ये 1 से लेकर आपको 10 तक का स्क्वायर आपको पता है, तब आपको 10 से लेकर 99 तक के जो 2 डिजिट का स्क्वायर है वो निकालने में आपको आसानी होगा। बात समझ रहे, स्क्वायर आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये 1 से लेकर आपको 10 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो देखिए अब जब हमको 1 से लेकर 10 तक याद हो गया, तो अब निकालेंगे कैसे 2 डिजिट का, ये चीज इंपोर्टेंट है। अगर मान लीजिए हम 24 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, हम आपको बता चुके हैं, बोलना किसी को नहीं है, और समझिए सबसे पहले ये 2 को 2 डिजिट में, 2 का स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखना है, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी इसको 2 डिजिट में लिखेंगे 0 4। उसके बाद देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 लिख देंगे, 16 तो 2 डिजिट में ही है ना, लिख दिए। अब ये तीनों को गुना कर देना, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब एक अंक को छोड़ के इसमें जोड़ देना है, दाया से एक अंक छोड़ना, बाया से नहीं। अब सोचेगा सर इधर से छोड़ेंगे किधर से, तो ध्यान रखना है दाया से आपको एक अंक छोड़ना, हमेशा दाया छोड़ना है, किधर छोड़ना है, दाया छोड़ना। एक अंक छोड़ के जोड़ दिए हैं तो 6 1 7 4 1 5, यानी कि आपका 24 का जो स्क्वायर आ गया वो आ गया 576। देख कितना आसान तरीका समझेंगे, ये हम समझाने के लिए लेट लग रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप फास्टली बना सकते हैं। अब देखिए अगर आपको 26 का स्क्वायर चाहिए तो क्या करना है, 2 का स्क्वायर कीजिए 0 4, 6 का स्क्वायर कीजिए 36। अब ये तीनों को गुना कर देना, 2 दूना 6 दूना 12, 12 दूना 24, एक अंक को छोड़ के इसमें जोड़ देना है, यानी हो गया 6 7 676। तो 26 का स्क्वायर हो गया 676। देख रहे हैं कितना आसानी तरीका है, इस तरीके से समझिए। अगर मान लीजिए आपको बातचीत नहीं करना है, 65 का स्क्वायर आपको कर दे, पूछ रहा 65 का स्क्वायर बताइए। देखिए 6 का स्क्वायर करना 36, 5 का स्क्वायर करना 25,
अब इन तीनों को गुना कर, 6×5 = 30 गुना 60, एक अंक को छोड़ के 60 जोड़ देना है। यहाँ पे देखो 42×25, यानी कि आपका 65 का स्क्वायर आ गया 4225। ये तरीका आपको गुना करने का। अब क्या दो अंक का कोई भी कर सकते हैं, तो बताइए तो इसका करके 72 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कितना आया? पक्का 100%? चलिए देखते हैं, कुछ बच्चा सब बना ही रहे हैं। 5184। देखो देखो कितना आसानी से आप फास्ट तरीके से बना पाए। इसका एक ही रीजन है या एक तरीका नियम। देखो 7 का स्क्वायर किए 49, 2 का किए 0×4, अब 7 दूना 14, 14 दूना 28। कुछ है, एक अंक को छोड़ दिए, इधर से जोड़ दिए, 4×0=8, 8 9 2 11 4 1 5 बता 5184। देखो कितना फास्ट में आंसर आया। ये नियम इम्पोर्टेंट है। अगर ये नियम आपको आता है तो आपको 10 से लेकर 99 तक में किसी भी स्क्वायर निकालने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और उसके बाद देखिए बातचीत नहीं, उसके बाद एक स्क्वायर का नियम हम कल ये भी बताए थे, अगर कोई संख्या है बड़ा वाला, 35 का स्क्वायर मान लेते हैं, 35 का स्क्वायर और उससे जस्ट उसका छोटा का स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर का अगर आपसे अंतर मांग रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पे आ जाएगा 69। सबसे आसान तरीका। अब बताओ जिसको पता नहीं रहेगा, मान लो कि प्रीति कल क्लास नहीं आई थी, हाँ बताए तो थे, ठीक है, हाँ इस चीज को समझिए। तो ये क्या करना है, तो इसका अब जिसको मान लो कि तुमको पता है, लेकिन कोई ऐसा बच्चा जिसको पढ़े ही नहीं, उसको पता तो नहीं रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया तब क्या करेगा, वो स्क्वायर निकालेगा, इसका स्क्वायर निकालेगा, घटाएगा, कितना टाइम लगेगा। तो सबसे आसान तरीका, ये रूल तभी फॉलो होगा जब एक बड़ा वाला और एक उससे छोटा वाला का अंतर होगा तब। अगर मान लीजिए 33 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर पूछेगा, तभी जाके ये रूल आपको फॉलो करेगा। ये देखिए 33 से एक कम है, ये जब ये एक कम रहेगा तब अंतर पूछेगा, तभी जाके तब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इतना कितना आ गया 65, 33 प्लस 32, 33 प्लस 32 आ गया आपका 65। ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गया? अगर मान लीजिए ये आपको दे दे 1000 का स्क्वायर माइनस 999 का स्क्वायर, पूछे ये दोनों का अंतर कितना होगा, तो जोड़ देंगे, यानी कि 1000 प्लस 999 बराबर 1999, यानी कि आपका आंसर 1999 होगी। बात समझ में आ गया? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, इस टाइप में हमको नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगा, मिटा दें। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो एक चीज आप समझ लीजिए, देखो स्क्वायर जो टॉपिक है इसमें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए ध्यान से इस चीज को समझिए। अब हम आपको बताते हैं वर्गमूल। वर्गमूल क्या बता रहे हैं? वर्गमूल। किसी भी संख्या का जो 2 पार्ट्स का गुणनखंड होता है वही उसका क्या होता है? वर्गमूल होता है। अगर कोई संख्या अगर 4 दे दे और 4 को देखिए 2 पार्ट्स में तोड़िए, तो ये देखिए 2 दूना 4 हुआ ना, हुआ ना। इसका जो 2 पार्ट्स होता है वही क्या होता है? उसका वर्गमूल होता है। लेकिन ध्यान दें सेम नंबर का होना चाहिए। ऐसा नहीं करेगा सर 4 गुना 1 हो गया, दोनों गुना करने में तो 4 होता है, नहीं, ये इसका वर्गमूल थोड़ी होगा। सेम नंबर पेयर जो उसका समान होना चाहिए, तब जाके जो नंबर निकलेगा वो क्या होगा? आपका वर्गमूल होगा। बात समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से, वर्गमूल का जो है निकालने का 2 तरीका है। एक तो नंबर एक हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं और एक डिवीजन मेथड से निकालते हैं। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड क्या होता है? डिवीजन मेथड जो बहुत बच्चों को पता भी है, हम पढ़ाई भी थे क्लास में। डिवीजन मेथड मान लीजिए कि अगर 4 का हमको वर्गमूल निकालना तो ये आपका डिवीजन मेथड है। इस टाइप से अगर देगा तो ये क्या है? डिवीजन मेथड है। लेकिन आपको अब उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिएगा वर्गमूल, तो वो आपका एक मतलब अलग तरीका, वो गुणनखंड मेथड हो जाता है, ठीक है ना। वो गुणनखंड, जैसे कि मान लीजिए 4 को आप तोड़िए, 4 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 गुना 2, इसका 2 का जो जोड़ा लग गया, 2 को बदला 1 और 2, यही आपका क्या है?
वर्गमूल है, यही आपका क्या है, वर्गमूल है। इसमें जोड़ा लगाया जाता है, बस फर्क सिर्फ इतना है। बात समझ में आया ना। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें वर्गमूल में दो दो का पेयर करना पड़ता है, लेकिन इसका एक ही पेयर है। आप चेक कर सकते हैं कि कितना से लग रहा है, दो से मतलब ये लग रहा है, यानी कि दो दूना चार, ये खत्म। तो जितना से लगेगा, जितना से लगेगा, यानी कि वही आपका क्या होगा, वर्गमूल होगा। मान लीजिए अगर आप 625 है, 625 आप लोग जानते हैं, 625 जो होता है वो 25 का क्या होता है, स्क्वायर होता है 625। अब ये निकालना है, इसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से दाएं बगल से जोड़ा लगाइए, दो दो का जोड़ा आपको लगाना वर्गमूल में, दाएं तरफ से, वो भी कंडीशन है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, बाएं से लगा देते, बाएं से नहीं, दाएं से आपको जोड़ा लगाना। अब देखिए 25 का जोड़ा लग गया, 6 का जोड़ा नहीं लगा। अब जहां दिमाग लगाइए कि कौन सा टेबल को दो बार मल्टीपल करने में 6 के बराबर होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। तो दो दूना चार, और 3 से लगाएंगे, 3 क्या 9, यानी कि 6 से जैसे जाता है तो 2 से लगाएंगे, लगा के 2 से यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे हो गया 2 दूना 4, गुना करके यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे 6 में से 2 इसमें से घटा लेंगे, यानी 2 बच गया। अब ये 2 ही उतरेगा, 25 डायरेक्ट उतरेगा, दोनों डिजिट उतरेगा। भागा जो हम लोग देते हैं तो भागा में एक अंक उतरता है, लेकिन ये इसमें जो है वर्गमूल में ये नियम है कि ये दोनों का आप सोचते कि वर्गमूल से जोड़ा लगता है, दो दो संख्या का लगता है। तो जैसे कि हम अगर बात करें तो 5 गुना 5 करते हैं तब में जाके 25 होता है, तो 2 को 5 का जोड़ा लगा ना, उसी तरह से इसका जोड़ा लगता है। इसी कारण से ये डबल डबल डिजिट एक साथ उतारा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लोग डायरेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे गुना करके नहीं लिखना, इसको जोड़ के लिखना है। क्या करके लिखना है, हाँ, 2 2 4। अब दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पे कितना नंबर रखेंगे और कितना में गुना करेंगे, सेम, ये दोनों जगह सेम को गुना करना है ताकि ये इतना आ जाए। अगर आप यहाँ पे 5 रखिएगा तो 5 25, 4 5 20, 2 22, ये देखिए यहाँ पे खेल खत्म, यानी कि आपका जो है 5 आया, यानी कि 25 आपका क्या आ गया, वर्गमूल आ गया। यहाँ पे भी आपका कितना आ गया था, 2 आपका वर्गमूल आ गया, तो यहाँ भी आपका कितना आ गया, 25 आपका वर्गमूल आ गया। अगर ये नहीं करता यहाँ पे, अगर ये आगे बढ़ता था, फिर हम इसको जोड़ के यहाँ पे लिखते, यहाँ पे कितना होता 45 5 50, फिर कोई संख्या होता उसको ऊपर नीचे क्या करते, गुना करते, फिर आगे बढ़ाते चलते। इस तरह से आप वर्गमूल इस मेथड से निकाल सकते हैं। ये आपका डिवीजन मेथड है। ये समझने के लिए आपको ये हम बताए हैं कि कोई कोई ऐसा नंबर होगा जो जिसका आप वर्गमूल डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, वो डेसिमल में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो 2 का आप डायरेक्ट इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का भी आप डायरेक्ट इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 4 का हम निकाल सकते हैं, 4 का डायरेक्ट कर सकते हैं ना, इसको जोड़ा लगाइएगा तो 2 गुना 2, यानी कि 1 और 2 निकल गया, यानी कि 4। अगर 5 का भी आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तब आप क्या कीजिएगा, यही आपको डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सब में नहीं लगता। आप सोचिएगा 5 का सब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे तो नहीं होने वाला है, वही संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं जिसका जोड़ा लगेगा, ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए। तो ये रूट अंडर जो 5 है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब देखिए वर्गमूल का सिंबल क्या था, वर्ग का सिंबल तो हम लोग देखते हैं कि वर्ग का सिंबल की किसी भी संख्या के पावर में अगर 2 रहता तो उसे वर्ग कहते हैं, किसी भी संख्या के अगर पावर में 2 रहता तो उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। इसी को जब इस साइड हम बराबर के उस साइड पर देते ये 1/2 हो जाता है, यानी कि ये रूट के फॉर्म में आ जाता है। ये आपका वर्गमूल का सिंबल है, ये आपका क्या है, वर्गमूल का सिंबल है। बात समझ रहे हैं ना। अगर आपको ये रूट नहीं देकर कहीं पे आपको 1/2 दे रखा है पावर में, तो समझ जाएगा ये वर्गमूल हमसे मांग रहा है। क्या मांग रहा है, मान लीजिए आपको ये 4 का 1/2 दे दिया है, या 1/2 दे दे, या आपको 4 के मतलब जो है इस टाइप से दे दे, रूट अंडर 4 दे दे, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि ये रूट का जो मतलब है ये पावर में 1/2 होता है। रूट का मतलब पावर में 1/2, हाँ, ये गुना में मत समझ लेना। रूट का मतलब पावर में, उसके पावर जो नंबर का रूट रहेगा ना, इसका मतलब उस नंबर के पावर में है 1/2। अब देखिए यहाँ पे जब तोड़िएगा ये 1/2 सब सोचेगा कि सर ये 1/2 कैसे हटेगा, उसका भी नियम है, तरीका तोड़ने का। देखिए देखो 4 का वहां पे 1/2 है, तो एक देखो तुम 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हो ना, है, इसको होल बाय 1/2 हुआ, 2 गुना 2 लिखिए। अब ये देखो जब दोनों का बेस समान हो, दोनों का बेस क्या हो, समान हो, तो इसके पावर में कुछ नहीं, तो एक एक तो है, इसका पावर क्या होगा, जुट जाएगा। फॉर्मूला याद है ना पूरे, ए टू पावर एम गुना ए टू पावर एन बराबर ए टू पावर एम प्लस एन। जब ये दोनों का बेस समान हो, गुना के फॉर्म में रहो, तो इसका पावर जुट जाता है। ये दोनों के बेस समान है, गुना के फॉर्म में, तो इस दोनों का पावर जुट जाएगा। एक और एक कितना हो जाएगा, 2 के पावर
दो। अब गुना यहाँ पे हो जाएगा एक, मतलब एक बटा दो। हम बोले थे अगर किसी पे m पे मतलब a पे पावर m और उसके होल पे पावर n है, ये फॉर्मूला हम कई सारे बच्चों को पहले भी बता चुके क्लास में। a पे पावर m और उसके होल पे पावर n है, ये दोनों आपस में मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि a पे पावर m गुना n हो जाएगा। तो जब ये दोनों ये दोनों के पावर में 2 है, होल की पावर 1/2 था, ये दोनों आपस में क्या होगा, गुना हो जाएगा रे। तो जब ये गुना हो जाएगा तो ये दो दो कट जाएगा, बचा कितना, दो, ये ना बचा। तो 4 का जो रूट निकालेगा या 1/2 का वैल्यू होगा तो वो कितना होगा, 2 होगा। बात समझ में आ रहा है ना। इस चीज को कंसेप्ट को क्लियर कर लो कि कहीं पर अगर 1/2 आ गया तो आप क्या कीजिएगा, बात समझिए ना। तो रूट का ही वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, लेकिन पावर में, ठीक है ना, किससे, पावर से। जैसे कि √4 को आप जो है ना 4 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, बात में है। हाँ, अगर कुछ भी आएगा √25 आ गया तो 25 पे पावर 1/2 आप लिख सकते हैं, बात समझ में आ रहा है ना, किसी को दिक्कत यहाँ तक। अब समझिए एक चीज आपको समझना है, तो जब इस टाइप से आपको आ जाए √5 आ जाए, √7 आ जाए, √9 आ जाए, तो आपको इस टाइप के जो मतलब जो नंबर है जिसका वर्गमूल आपको निकालना है, आपको तब वहां पे कौन सा मेथड लगाना होगा, डिवीजन मेथड लगाना होगा, बात समझ में है। अब समझिए ध्यान से आगे, कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसका आप डायरेक्ट पूर्ण संख्या में उसका वर्गमूल निकल सकता है, किस संख्या में क्या होना चाहिए ताकि उसका पूर्ण संख्या में वर्गमूल निकलेगा। तो एक चीज समझ लीजिए ध्यान से, देखिए किसी संख्या का अगर इकाई अंक, किसी संख्या का अगर इकाई अंक, किसी संख्या का अगर इकाई अंक, किसी संख्या का अगर इकाई अंक 0 सॉरी 2 2 3 7 8 रहे, किसी संख्या का अगर इकाई अंक 2 3 7 8 रहे, उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूर्ण संख्या के रूप में, उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूर्ण संख्या के रूप में, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है ना। आप निकाल सकते हैं लेकिन वो डेसिमल में निकलेगा, बात में है ना। लेकिन वो पूर्ण संख्या में, जैसे कि अगर √4 का निकालिएगा तो डायरेक्ट 2 आ जाएगा, तो इस टाइप से इसका नहीं निकलेगा। अगर आपको पहले ही समझ जाना, अगर मान लो कि कोई इतना बड़ा संख्या दे रखा है 6 8 9 4 3 दे रखा है, आपको पहले ही समझ जाना है कि इस संख्या का अगर इकाई अंक है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब ये समझना कैसे है, कैसे आप कहिएगा कि सर ये होगा कि नहीं होगा, उस चीज को समझिए। इस चीज को हम समझा रहे हैं, इसलिए ध्यान समझिए कि किस संख्या का वर्गमूल करने पर क्या आता है। देखिए बातचीत नहीं, अब देखो इसको हम दो पार्ट्स में बांट देते हैं, ऐसे इसके अंदर समझो। अगर आप एक का स्क्वायर करते हैं, अगर तुम एक का स्क्वायर करती हो तो कितना आता है, एक आता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर एक आता है। अगर आप दो का स्क्वायर करते हैं तो इसका कितना आता है, 4। अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ गया, 9। 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 16। लेकिन आपको 16 में इकाई अंक को फोकस करना है, इकाई अंक। किसी संख्या का स्क्वायर करने पर उसका इकाई अंक पे क्या आता है, तो 4 का स्क्वायर करने पर इसका इकाई अंक पर कितना होगा, 6 होगा। 5 का इकाई स्क्वायर कीजिएगा तो इसका इकाई अंक पर 5 होगा, यानी कि 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका इकाई अंक पर भी 6 होगा। 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका इकाई अंक पर कितना होगा, 9 होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए 8 का स्क्वायर कीजिएगा इसका इकाई अंक 64 यानी कि 4 आएगा। 9 का स्क्वायर कीजिएगा 9 9 81 यानी कि 1 आएगा, और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 0 है। ये इसका इकाई अंक है। अगर किसी भी संख्या को आप स्क्वायर करते हैं, किसी संख्या के अगर इकाई अंक पे, किसी संख्या के अगर इकाई अंक पे एक एक रहेगा, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पे अगर एक रहेगा, उसका जब वर्ग करोगे उसके वर्ग के इकाई अंक पे कितना होगा, एक ही होगा। अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे, जिस तरह से ये देख रहे हैं, इस चीज को समझ लीजिए, अगर कोई संख्या के इकाई अंक पे एक रहता है, उसका वर्ग करने पर उसका यह इकाई एक ही होगा, वर्ग का इकाई अंक एक होगा। अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे 2 है इकाई अंक पे, और उस संख्या का आप वर्ग करते हैं तो उस संख्या के वर्ग करने के बाद जो प्राप्त संख्या होगा उसके इकाई अंक पे आपका 4 आएगा। मान लीजिए जैसे में 72 हो गया, 62 हो गया, 42 हो गया, 52 हो गया, आपको 32 हो गया, इस टाइप से कोई भी 102 हो गया, मतलब 202 हो गया, कोई भी इसके लास्ट में अगर ये 2 है ना,
इसका जो वर्ग आप कीजिएगा उसके उसके वर्ग के इकाई अंक पे 4 ही होगा और कुछ नहीं होगा। अगर कुछ आता है तो वो गलत है। अगर आप किसी संख्या के इकाई अंक का अगर 3 है उसका वर्ग करिएगा तो उसका इकाई अंक 9 होगा। अगर किसी का 4 है तो उसका 6 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, यानी कि 7 है तो कितना होगा? 9 होगा। 749 होता है, 9 होता है। उसके बाद 8 होगा, कितना होगा? 4 होगा। उसके बाद 9 होगा तो 1 होगा। और 10 का तो आप जाने, अगर किसी संख्या का 0 है तो 0 ही होगा। कितना पूछता है। अब इस चीज को समझना है। गौर कीजिए, इस संख्या के इकाई अंक से 1 आता है संख्या का स्क्वायर करने पर। देखिए, हाँ ध्यान दीजिए, ध्यान समझना एक चीज को। अगर देखिए एक संख्या का स्क्वायर करते हैं और 9 का स्क्वायर करते हैं तो इन दोनों के संख्या के इकाई अंक से कितना आता है? 1 आता है। यानी कि अगर किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकालते हैं और उस संख्या के इकाई अंक पे 1 है तो उसका कंडीशन में 2 ही उस संख्या के वर्गमूल का आंसर आ सकता है। या तो उस संख्या के जो आंसर आएगा उसमें या तो 1 होगा इकाई अंक पे, या तो समझ आ रहा है बात? हाँ, अगर किसी संख्या का आप वर्गमूल निकाल रहे हैं और उस संख्या के इकाई अंक पे देखिए 4 किसमें 4 इसमें और यहां है 4 और 4। अगर किसी संख्या में 4 है उसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो उस संख्या जो प्राप्त होगा उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या तो। बात समझ आ रहा है? अब देखिए, अगर कोई संख्या है, उस संख्या में आपको दे रखा है 9, कोई संख्या है उसका उसका इकाई अंक 9 है। अगर आप उसका वर्गमूल निकालते हैं तो या तो आपको 3 प्राप्त होगा या तो 7 प्राप्त होगा, या तो ये 3 है या तो 7, या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। अब ये कैसे निकालना वो भी हम बताएंगे, वर्गमूल कैसे निकालना है वो भी बताएंगे, लेकिन उसके इकाई अंक को समझे। लेकिन एक चीज आप बताइए, आप जरा गौर कीजिए, या तो मतलब एक बार आप चीज गौर कीजिए कि किसी भी संख्या यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक आप काउंट करके तुम देखो, यहां से लेकर कहीं भी 2 3 7 8 किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर आया है? किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर देखो 2 3 7 8 आया है? नहीं है। तो जब बताओ स्क्वायर करने पर ही नहीं आ रहा है 2 3 7 8 तो उसका वर्गमूल कैसे निकलेगा है? किसी संख्या के लास्ट में अगर उसका मतलब स्क्वायर करने पर उसका इकाई अंक जब हो ही नहीं रहा है 2 3 7 8 तो उसका जो वर्गमूल कैसे फिर निकलेगा? बात में आ रही है? तो जिस संख्या का स्क्वायर करने पर उसका इकाई अंक जो है उसी संख्या का अगर इकाई अंक उतना है तो उसी का सिर्फ निकलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो क्या होगा? 5 ही होगा। 5 का पन्ना सिर्फ लास्ट में 5 ही है। अगर किसी संख्या के बाबू लास्ट में 5 है ना तो उसका जो वर्गमूल निकलेगा उसके वर्गमूल के संख्या पे भी 5 ही होगा इकाई अंक का। अब देखिए ध्यान से, एक तो और है क्या, हो गया शब्द 6 वाला देखिए इस पे और ये दोनों का 6 है। किसी संख्या का स्क्वायर कीजिए 4 6 का है, ये देखिए अगर इसका वर्गमूल निकालिएगा किसी संख्या का लास्ट में अगर इकाई अंक पे 6 है तो उसका जो वर्गमूल निकालिएगा उसका इकाई अंक पर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। देखिए 2 3 7 8 कहीं भी आपको नहीं आया है, कहीं नजर नहीं आया, इसलिए आपको इस चीज को समझना है। अगर किसी भी संख्या के वर्गमूल पे वर्गमूल निकालना है किसी भी संख्या का, उसके अगर 2 3 7 8 अगर आता है तो भैया पहले ही समझ जाना है इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में नहीं निकलेगा। बात समझ में आ गया? यहां तक में किसी को दिक्कत? बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया ना? अगर एक एग्जांपल देते हैं आप जरा देखिए तो 9 8 6 4 3 6 8 क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा पूर्ण संख्या के रूप में, क्योंकि इसका इकाई अंक तो कितना है? और किसी भी संख्या को 2 बार स्क्वायर करने पर 8 तो लास्ट में आता ही नहीं है, जब स्क्वायर ही 8 नहीं निकलता है तो उसका वर्गमूल कैसे निकलेगा? जोड़ा लगेगा तभी वर्गमूल निकलेगा है। इसलिए आपको समझना है। मान लीजिए अगर आपको दे दे 600 मतलब जो है मान लीजिए 627, लास्ट में कितना है? 3 है, वर्गमूल निकलेगा? इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए लिखिए, एक बार सुन लीजिए उसके बाद आप लोग उस क्लास में चले जाइएगा, पहले सुन लीजिए उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा, समझ लीजिए एक बार, मात्र एक पॉइंट बता देते हैं उसके बाद ये टॉपिक का क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, क्वेश्चन बना लीजिएगा। देखिए
अब सबसे पहले जो है आपको ये लॉन्ग टर्म से डिवीजन मेथड से आपको वर्गमूल नहीं निकालना है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले जो अभी जो आपको वर्गमूल निकालना है वो आपको अगर कोई लेंदी टाइप से है तो वो आपको इस टाइप से वर्गमूल निकालना है। अगर मान लीजिए आपको 625 का आ गया वर्गमूल, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए। किससे निकालिए? प्राइम। एक मेथड है, जो दो मेथड हम बताएंगे और वो मेथड हम कल बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये मेथड समझना है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको हेल्प करेगा कट करने में, काटने में, इसलिए हम ये बता रहे हैं, ठीक है ना। कोई चीज आ गया और उस चीज को तोड़ के उसके अंदर जरा बड़ा वैल्यू दे दिया, उसको काट के कैसे हटाइएगा, तो वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझना होगा, इसलिए समझिए। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब उसका गुणनखंड इतना कीजिए कि सिर्फ उसमें प्राइम नंबर होना चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। तो 625 का इस स्टेप से आपका प्राइम फैक्टराइजेशन निकलता है। तो सबसे छोटा से डिवाइड कीजिए, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा। 3 का व्यवस्था का नियम पता है क्या होता है? अंकों को योग, किसी संख्या के अंकों का योग पे अगर 3 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो 6 2 8 5 13 कटेगा, कभी नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पे लगेगा 5 से, तो 5 से लगेगा यहाँ हो जाएगा 125, फिर 5 से लगाइए कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से लगाइए तो कितना हो जाएगा 5। अब इसको, इसका जो वर्गमूल आप निकालिएगा तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 कर दीजिए और दो दो का जोड़ा लगा के उस दोनों में से 2 को 5 के बदला 1 को 5 लिखिए। 2 को 5 के बदला 1 को 5, इस 5 के बदला यानी कि आपका कितना आ गया 25, यानी कि 625 का जो आपका वर्गमूल निकलेगा वो कितना होगा 25 होगा। चाहे कोई भी संख्या क्यों ना हो, आप समझ लीजिए। मान लीजिए आप कर लेते हैं 324 का, 324 का आपको वर्गमूल निकालना, बात समझिए। 324 का आपको वर्गमूल निकालना तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 324 का निकालिए, 2 से लगेगा ना, क्योंकि लास्ट में कितना है 4 है, यहाँ पे होगा 16 गुना 32, यहाँ हो गया 2, फिर 2 से लगेगा 81। अब देखिए यहाँ पे 3 से लग जाएगा, 3 से लगेगा 27, यहाँ पे 27 किया 81, फिर 3 से लगेगा 9, फिर 3 से लगेगा 3। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 और 2 के बदला 1 और 2, देखिए 2 को 3 के बदला 1 और 3, और 2 को 3 के बदला 1 और 3, यानी कि 3 गुना 6 छतरी के 18, यानी कि 18 का स्क्वायर 300 कितना होता है 24 होता है, यानी कि 324 का वर्ग मतलब जो वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा आपको 18। अभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है, तो वर्गमूल निकालना है। कल हम आपको एक नियम बताएंगे वर्गमूल निकालने का तरीका, जो आप डायरेक्ट आप निकालना है, डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा। तो आज भर इतना तक, उसके बाद आप लिख के आप उस क्लास में जाके आराम से बनाइए वर्गमूल चैप्टर का। सबके पास बुक है ना? बुक ली? क्यों नहीं ली बुक आप? तुम बुक ली? तुम